इज मिस अवंतिका, हिंदी मेजर, BA थर्ड ईयर। ये एक बहुत ही हिमाचल की राजनीति के गर्मा गर्म मुद्दा जो है HP लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसके तहत जो 5 बीघा तक जो कब्जा जंगल में किया था उसको सरकार जस्टिफाई कर रही थी। सुप्रीम हाई कोर्ट ने अभी उस कब्जे को भी मना कर दिया है और भी जो हिमाचल के जंगलों में बगीचे लगे हैं उन सब को काटने के लिए कहा है। ना केवल जंगलों में, शहरों में भी किसी ने अगर सरकारी जमीन दबाई है तो उस कब्जे को तुरंत निकालने का आदेश दिया है और सरकार ने ये काम दे दिया है अब DC साहब को। ठीक है जी, तो उसके ऊपर हमारी राय ये रखेंगी। बोलो बेटा, शाबाश। तो आज मेरा टॉपिक है HP लैंड रेवेन्यू एक्ट 163A। ठीक है। हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163A एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जिसका उद्देश्य सरकारी और साझा भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकना और उसे समाप्त करना है। आप लोगों में मुझे बता सकते हो कोई साझा भूमि किसे कहते हैं? गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, आप बोल सकते हो साझा भूमि क्या होती है? गेस करो, गेस वर्क। साझा भूमि है जो सबकी हो। हाँ, आपके गांव में कोई ऐसी भूमि है? होगी सर। कौन सी होती है? देवते का मंदिर क्या होता है? सबकी प्रॉपर्टी। साझा ना। और जो गांव का ग्राउंड क्या होता है? वो भी साझा भूमि। हाँ, गुड, उस तरह का। शाबाश। ये धारा राज्य की बहुमूल्य भूमि संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा न कर सके। अब जो धारा 163 है उसके प्रमुख प्रावधान, इस धारा के तहत राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। जब किसी सरकारी या गांव की साझा भूमि, जिसे शामलात भी कहते हैं, पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है तो राजस्व अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, हमारे यहाँ रेवेन्यू सिस्टम में क्या बोलते हैं उस जमीन को? शामलात। ये सारे पर्शियन नाम है क्योंकि मुगलों का राज रहा तो उनकी भाषा में जो हम पढ़ते, देखो इंतकाल, तकसीम, ये नाम सुने होंगे आपने। देखो हमारे हिंदी नाम तो लगते नहीं है, ये क्योंकि पर्शियन राज था यहाँ पर, उनके शब्द आए हमारे इसमें लैंड रेवेन्यू में, समझे? तब बोलते हैं मुझको शामलात। शाबाश। राजस्व अधिकारी की शक्तियाँ हैं। पहला है अतिक्रमण हटाना, जिसे दुरुपयोग जो भूमि का होता है उसे हटाना। सबसे पहले राजस्व अधिकारी के पास ये शक्ति होती है कि वे अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को उस भूमि से हटा दे। यह कार्रवाई बिना किसी देरी के की जा सकती है ताकि अवैध कब्जे को स्थायी होने से रोका जा सके। दूसरा है हर्जाना वसूलना। केवल अतिक्रमण हटाना ही पर्याप्त नहीं होता, यह धारा अधिकारी को यह अधिकार भी देती है कि वे अतिक्रमणकर्ता से उस अवधि के लिए हर्जाना वसूल करे जितने समय तक उसने भूमि का अवैध उपयोग किया है। यह हर्जाना एक तरह से दंड का काम करता है और भविष्य में ऐसे कार्यों को हतोत्साहित करता है। तीसरा है पुराने कब्जों का निर्णय। यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने 30 साल या उससे अधिक समय से उस भूमि पर कब्जा कर रखा है तो राजस्व अधिकारी ये तय करने का अधिकारी होता है कि ऐसे दावे वैध है या नहीं। देखो मैडम ने इसमें एक बात बोली कि अगर किसी बंदे का किसी और के घर पर या किसी ज़मीन पर 30 साल कब्जा हो जाए, ऐसा बोलते हैं, फिर वो उसका मालिक हो जाता है। इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से लॉ में एडवर्स पोजेशन, कि भाई मेरा कब्जा था, आप आए नहीं हटके, तो मैं 30 साल से इसको बाहर रहा था, अब मैं इसका क्या बन गया? मालिक। तो उसका फैसला भी ये अधिकारी करेगा। यह प्रावधान उन पुराने मामलों को भी सुलझाने में मदद करता है जो लंबे समय से लंबित है। चौथा है अपील का अधिकार। यदि व्यक्ति राजस्व अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे जिला न्यायाधीश के पास अपील करने का अधिकार है। यह न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिले। अब बात करते हैं धारा 163A और हाल ही में हुए बदलाव। ये जानना जरूरी है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसी अधिनियम की धारा 163A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये धारा सरकार को अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती थी। अदालत ने 5 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र
नेगी की खंडपीठ ने इस प्रावधान को मनमाना करार दिया, क्योंकि यह कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाता था, Good. जबकि कानून का पालन करने वाले नागरिकों के हितों को अनदेखा करता था। गुड। इस फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धारा 163 हिमाचल प्रदेश के भू राजस्व प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि भूमि का उपयोग न्यायपूर्ण और कानून के दायरे में हो और कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से सरकारी या साझा संपत्ति पर कब्जा न करे। शाबाश बेटा, ताली बजाओ इनके लिए।